सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ अलीशा सिकरी मैम है। तो उनको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम थी और हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, जो कि उनकी काफी हद तक रिवर्स हो गई है फ्रूट डाइट पर उनकी हेयर ग्रो होना चालू कर गए हैं। तो आज हम मैम से समझेंगे कैसे ये चीज उनकी बॉडी में चेंज आए। तो मैम अपने बारे में बताइए। नमस्ते सभी को। मेरा नाम अलीशा सीकरी है। मैं दिल्ली से हूँ। पिछले 2 साल से मैं मुंबई में रह रही हूँ। प्रोफेशनली मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। सो मैम आप अपनी स्टोरी बताइए कि कैसे आपको जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ में एनकाउंटर हुई। मुझे बचपन से ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले मुझे 12 इयर्स ऑफ एज में आई गॉट किडनी स्टोन्स। समहाउ इट गॉट रिजॉल्व विदाउट एनी मेडिसिन। वी वेंट टू सम फेमस बाबा इन दिल्ली एंड इट गॉट रिजॉल्व बाय दैट। देन 13 years of age I got detected with hyperthyroid because I lost 20 kgs within a month. I became 30 kilograms from 50 in a month's time, and I had tremors in my hands, in the entire body. So my journey of hyperthyroid is a good 14-15 years. After that, I was diagnosed with a compulsive disorder in which I had the urge, like a compulsive urge to pull out my own hairs. At that time, I was not aware that this is a compulsive disorder. When I used to pull out my own hairs, I never knew that can be a serious issue or this is something that should be dealt with. I was hiding it from my parents. तो मैम आपको फ्रूट डाइट पर अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहला चेंज जो दिखा वो ये था कि बहुत काम माइंड हो गया। बॉडी वॉज फीलिंग वेरी लाइट क्योंकि वी आर नॉट पुटिंग एनी स्पाइसेस इनसाइड अ बॉडी विच विल क्रिएट द हीट। आई वॉज इजिली एबल टू स्लीप अंडर द फैन। पहले मुझे इतनी गर्मी लगती थी कि मैं एसी के बिना नहीं सो पाती थी। अब मैं फैन भी नहीं चल रहा होता तो आई कैन स्लीप। आई फील दैट कूल। बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। देयर इज नो एंजाइटी। अब जब कोई एंजाइटी नहीं है तो मैं अपने हेयर्स भी कुछ खुद से ही पुल नहीं कर रही हूँ एंड माई बॉडी हैज स्टार्टेड हीलिंग। इट हैज स्टार्टेड ग्रोइंग बैक द हेयर्स। तो मैम आपको जैसे हाइपरथायराइडिज्म था तो आपको क्या क्या उसमें चेंजेस देखने को मिला फ्रूट डाइट में आने के बाद। हाइपरथायराइड में मेजरली जो मुझे चेंज दिखा वो यही था कि एक तो मेरा वेट स्टेबल हो गया। इट डिड नॉट फॉल डाउन मोर। लाइक करंटली आई एम 38 kilograms. When I started the fruit diet I was 40, and I hear a lot of people saying that they lost so many kilos some days time, but my body did not do that. Maybe my body needs to retain some weight, so I only lost 2 kilograms. I am 38 right now, and my tremors of hand, which made me look like I'm a very anxious person or an underconfident person, has completely stopped. Also, I have enlarged thyroid which is not growing further. So these are the major changes that I noticed. और मैम आपको अपने हेयर फॉल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले फ्रूट डाइट में आने के बाद। हेयर फॉल में तो मैजिक ही हो गया, बिकॉज कभी मैंने मे बी मौका ही नहीं दिया मेरी बॉडी को हेयर ग्रो करने का, बिकॉज आई वॉज कंपल्सिवली पुलिंग इट आउट. बट सिंस आई स्टार्टेड फॉलोइंग फ्रूट डाइट आई फील दैट माई energies are now balanced. Since the energies are balanced, I'm not feeling any anxiety due to that, which I'm not pulling any hairs, and my body started growing back the hair. I think जो स्पीड से मेरे बाल उग रहे हैं उस स्पीड से किसी की दवाई खा के भी नहीं उग सकते. It's just 1 month of continuous fruit diet and almost 1 to 2 centimeters of growth I can see all over my scalp. तो मैम जब आपने फ्रूट डाइट के बारे में पहली बार सुना था तो आपका क्या रिएक्शन था। मैं बहुत सरप्राइज फील कर रही थी. ऐसा लग रहा था कि अरे इतना आसान सोल्यूशन था जो नहीं पता था मुझे. पहले पता होता तो इतने बीमारी नहीं होते. बिकॉज मेरी जो जर्नी है हेल्थ को लेकर वो स्टार्ट हुई थी 2018 में, व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम टू अ किडनी डिजीज. सो आफ्टर शी लेफ्ट अस आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस कि इतनी कम एज में व्हाई माय मॉम लेफ्ट एंड व्हाई अदर पीपल सर्वाइव. तो मेरे को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे. सो आई स्टार्टेड माय जर्नी बाय रीडिंग भगवत गीता. उसमें मैंने थोड़े डाइट के बारे में जाना, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. सो वहां से मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिली कि यस, सात्विक फूड इज आवर फूड. बट वहां भी जर्नी खत्म नहीं हुई. मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी. लाइक अल्टीमेटली आई ऑलमोस्ट रेड 7 to 8 बुक्स ऑन हेल्थ. मैंने प्राकृतिक चिकित्सा पे बहुत सारी किताबें पढ़ी. बट कहीं पे भी ना मुझे मजा नहीं आ रहा था. मतलब कोई कह रहा था कि यार आलमंड मिल्क पी लो, कोई कह रहा था सोया मिल्क पी लो. तो मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ सिंपल होनी चाहिए और इतना तामझाम नहीं होना चाहिए. बट आज से 2 साल पहले मैं एक ग्रुप में गौरव सर को मिली. उस ग्रुप में गौरव सर भी अपनी जर्नी के 200 या 300वें दिन पे थे. एंड वो ग्रुप हमें ये बता रहा था कि हमें फ्रूट्स खाने हैं. फ्रूट्स ही हमारा नेचुरल भोजन है. तो मुझे बहुत इजी लगा, बट हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर स्टार्ट करने की, ऑनेस्टली. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हो गया तो मैं किसको बताऊंगी, क्योंकि कोई समझेगा नहीं. बट गौरव सर ने ऐसी कम्युनिटी क्रिएट की है जिसकी वजह से वो हिम्मत आई है. लगता है कि यार मुझसे पहले 15 लोग ठीक हो चुके हैं, so why not me? प्लस जो कंटिन्यूस सपोर्ट सर देते हैं मीटिंग्स में वो कमेंडेबल है.
कोई और नहीं दे सकता, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास उस चीज के लिए, बस। क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है कि कम्युनिटी सपोर्ट है, 24/7 सपोर्ट है रादर। इतने सारे एडमिन्स हैं जो कभी भी आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जूम मीटिंग्स में। सो इट बिकेम वेरी इजी टू फॉलो दिस जर्नी। आपका शेड्यूल क्या रहता है? कौन कौन से फ्रूट्स आप खाते हो, कब कब खाते हो? बहुत सिंपल सा है, मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, जब भी समय भूख लगती है, उठते ही भूख लगती है तो उठते ही खाती हूँ, थोड़ा 1 घंटे बाद लगती है तो तब खाती हूँ। जो भी फ्रूट मेरे घर में होता है, चाहे वो एप्पल हो, बनाना हो, मैं बस ग्रैब करती हूँ एंड आई स्टार्ट हैविंग इट। बहुत ही आसान लाइफ हो गई है, कोई बर्तन गंदे नहीं होते, कोई लाइफ में कुकिंग नहीं करनी है आपको। इट्स वेरी इजी, जस्ट ग्रैब अ एप्पल एंड हैव इट। सो मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 मील्स अ डे ले लेती हूँ। कभी कभी मैं एक एप्पल खा के भी पूरा दिन निकाल लेती हूँ, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द हंगर। If I'm feeling hungry, I'll eat more. If I don't feel hungry, I'll just sip the water. So that's it. जैसे फ्रूट डाइट पर काफी सारे लोगों को देखा जाता है कि डिटॉक्स फेज आता है, जिसमें कि बॉडी जो भी टॉक्सिन है उन्हें बहुत अच्छे से बाहर निकाल रही होती है। उस टाइम पे काफी पेन भी होता है और प्रॉब्लम्स भी आती है। तो अभी फ्रूट डाइट के दौरान ऐसा कुछ फेज आया? अभी तक मेरे को कोई मेजर डिटॉक्स फील नहीं हुआ, बट येस, स्मॉल चेंजेस इन माय बॉवल मूवमेंट्स इज व्हाट आई फेल्ट इज डिटॉक्स। ऑल्सो ड्राई माउथ, coughing all the time, getting the mucus out of my body. I feel these are the detox symptoms that I face till now. Nothing major as of now, but I'm waiting for more detoxes. आपका भी 4 महीने का फ्रूट डाइट का जो जर्नी था, तो मैम आपको क्या एक चीज सीखने को मिली फ्रूट डाइट फॉलो करने के दौरान? यही मुझे लगता है कि लाइफ बहुत सिंपल है, इंसानों ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दी है। हमको मैन मेड जो ये चीजें हैं, जो टर्म्स हैं लाइक प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, इन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमें चाहिए या तो वो हमारी बॉडी बनाती है या फिर हमको फ्रूट्स में मिल जाता है। इसके अलावा और कोई सच नहीं है। बहुत ही सरल जिंदगी है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल अपना भोजन खाइए जो आपका फल है। तो मैम जैसे कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि फ्रूट्स जो है वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम फ्रूट डाइट नहीं करेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले नेगेटिव पे ना सोचें, क्योंकि जो हम और खर्चे करते हैं उनके बारे में हम नहीं सोच रहे। हम अब रेस्टोरेंट पे जाके खाना नहीं खाएंगे, तो वो खर्चा हमारा बच जाएगा। प्लस जो बनानास है वो इतने चीप है, पूरे इंडिया में पूरे सीजन में मिलते हैं, सबसे सस्ता फल है। एटलीस्ट आप कुछ तो खा पाएंगे, और भी आपके खर्चे बचेंगे ही बचेंगे। जैसे आप बाहर नहीं जाएंगे, आपके घर में राशन नहीं आएगा, ग्रोसरी की आपको कोई चिंता नहीं करनी, कोई तेल नहीं लेना। सो स्पेंड ऑल योर मनी ऑन फ्रूट्स। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आप होपफुली इसको और आगे फैलाएंगे, अपने आसपास लोगों को बताएंगे। बिल्कुल, ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट पार्थ टू यू Yeah. टू।